ओके, सबको गुड आफ्टरनून। और पाठ है हमारा अभ्यास 3, अभ्यास सागर 3। और इसमें हम लोग को पढ़ना है संज्ञा, ये सर्वन संज्ञा व उसके भेद। ठीक है, संज्ञा व उसके भेद पढ़ना है। संज्ञा आप लोग को मालूम है भी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसके 5 भेद हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। 5 इसके भेद हैं। अभी आप लोग इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव वाला क्लास बनाऊंगा और उसमें सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप लोग से मैं पूछूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर देखिए पहला। और और इसमें देखिए, सयाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ पुकारती है। निर्मला खुशी से उछल पड़ी। सयाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। अब इसमें प्रश्न किया गया है कि अभी जो वाक्य आपने पढ़े, उन वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है, संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। तो सबको मालूम ही है संज्ञा शब्द ना। संज्ञा शब्द देखिए यहाँ पे सयाल, किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, स्थान हो, भाव हो, सब संज्ञा में आते हैं। तो सयाल हो गया, पिता लहनू भाई भोया, ठीक है, मुस्कान और झोपड़ी, माँ निर्मला, खुशी, बहादुरी। ओके, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए या तो वहां पे लिख लीजिए। नम्रता भी हुआ है। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्न संख्या 1 का, जो यहाँ पे आपको लिखना है। सभी बच्चों ने अंडरलाइन कर लिया। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या दूसरा, चलिए उसी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 उसी से संबंधित है। अब कह रहा है कि अब इन संज्ञा शब्दों को नीचे दी गई श्रेणियों में लिखिए। अभी आपने जो ऊपर संज्ञा शब्द लिखे हैं, अब आपको लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा कौन सा है और भाववाचक संज्ञा कौन सा है। ओके, तो यहाँ लिखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में सयाल, निर्मला, लहनू भाई भोया। ठीक है, क्योंकि यह एक नाम है, विशेष नाम, व्यक्तियों के नाम भी है। और जातिवाचक संज्ञा में लिखिए पिता, माँ, झोपड़ी, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऐसे सब जिनसे उस जाति का पता चल जाए, पूरे जाति समूह का पता चल जाए, वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। और भाववाचक संज्ञा है यहाँ पे बहादुरी, मुस्कान, खुशी। ठीक है, इससे भाववाचक संज्ञा है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3। अब यहाँ इसको एक परिभाषा दिया हुआ, उसको पूरा करना है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। वो या व्यक्ति का नाम हो, वस्तु कोई हो, जाति का या स्थान का नाम हो ना, या कोई उसके गुण का पता चलता हो, तो वो सब क्या है, संज्ञा है। वो सब संज्ञा है। इसको पूरा कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 हो गया। प्रतिमा पूरा हो गया। प्रश्न संख्या 3। ओके, सिर हिलाकर उनको बता दिया करिए। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 4 है
नीचे दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होने चाहिए। और व्यक्तिवाचक जानते हैं, कोई विशेष नाम होगा, कोई वस्तु होगा, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इस ना तो सयाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा, तो यहाँ देखिए सयाल और निर्मला, तो वैसे भी एक व्यक्ति के नाम है ना, सयाल निर्मला, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। तो यहाँ पे इसको आप व्यक्तिवाचक अंडरलाइन कर लीजिए, सयाल निर्मला को। ख, दिल्ली भारत का दिल है। ठीक है, तो अब दिल्ली और भारत ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ग में ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ताजमहल, ताजमहल हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सुंदर क्या हो जाएगा, जल्दी से रिप्लाई कर दो, सुंदर क्या होगा। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, सुंदर शब्द यहाँ पे क्या है, सुंदर शब्द यहाँ पे क्या है। देखता हूँ किसका सबसे पहले उत्तर आता है। सुंदर शब्द यहाँ पे क्या है। अनुष्का का उत्तर आ गया है, अनुष्का का उत्तर आ गया है। ओके, गुड अनुष्का, सुंदर शब्द। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा, आप लोग एक्टिव रहिए हमेशा। कोई क्वेश्चन पूछा जाए जवाब तुरंत दीजिए। तो सुंदर शब्द जिन बच्चों ने बता दिया है कि यहाँ पे सुंदर होगा विशेषण। ठीक है, विशेषण है, ये ताजमहल की विशेषता बता रहा है कि सुंदर है। और ये बहुत शब्द क्या है, बहुत है प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और घ, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है, तो गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और गंगोत्री भी एक विशेष स्थान है जहां से गंगा निकलती हैं, इसलिए गंगोत्री भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे अंगा पे चलते हैं। रीना, पूजा और सीमा में गहरी दोस्ती है, तो यहाँ देखिए रीना, पूजा, सीमा ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस पे लगा लीजिए, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए या सर्किल कर लीजिए, इसको घेरा कर लीजिए। चलिए हो गया। प्रश्न संख्या 5 पे चलिए। प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा पर घेरा लगाइए। अब आपको जातिवाचक संज्ञा कौन है यहाँ से देखना है। तो क में देखिए, यहाँ से जंगल बहुत दूर है, तो जंगल। ठीक है, जंगल शब्द से प्रतीत होता है कि पूरे जंगल, कोई जंगल होगा ना, इसलिए जंगल यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। ख में सांप बड़ी जोर से फुफकारा, तो सांप कहने पर सभी सांप आ गए, तो इसलिए यह सांप क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ग में पेड़ों से फल फल लटक रहे हैं, तो पेड़ यहाँ जातिवाचक संज्ञा है, फल भी जातिवाचक संज्ञा है। घ में हम भारत देश के नागरिक हैं, तो यहाँ पे भारत तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, तो इसको नहीं करना है, देश पे करिए और नागरिक, देश और नागरिक पे सर्किल कर दीजिए, ये होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। अंग है, कक्षा में बच्चे बैठे हैं, तो कक्षा तो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, लेकिन हमको क्या खोजना है, जातिवाचक, तो जातिवाचक में आइए बच्चे, बच्चे होगा जातिवाचक संज्ञा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, 6 कह रहा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, वैसे संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, लेकिन कहेंगे आप लोग देखोगे संज्ञा के 3 ही भेद मिलते हैं ना। तो ये जो भाववाचक, ये द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, उसको जातिवाचक में ही रख दिया जाता है। तो आगे देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञाएं हैं जिनको हम महसूस करते हैं, उसको हम छू नहीं सकते हैं ना, तो वो सब भाववाचक संज्ञा होती है। और देखिए हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ विनम्रता, विनम्रता भाववाचक संज्ञा है, इसको अंडरलाइन करिए। महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया, तो यहाँ पे शांति, दया, प्रेम, ये भाववाचक संज्ञा है। शांति, दया, प्रेम,
इसको अंडरलाइन करिए। ग, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन है, तो चढ़ाई, चढ़ाई शब्द यहाँ भाववाचक संज्ञा है। घ, परीक्षा समाप्त होने के बाद लड़कों की खुशी देखने लायक थी। ठीक है, तो यहाँ पे भाई खुशी देखने लायक है, तो खुशी भाववाचक संज्ञा है। अंग है, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, तो अहिंसा शब्द क्या है? भाववाचक है। अहिंसा शब्द यहाँ पे भाववाचक है, तो अहिंसा भाववाचक है, अहिंसा पे अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या और 7, नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए। ठीक है, इससे हमें भाववाचक बनाना है। जैसे अमीर, अमीर है, अमीर एक जातिवाचक संज्ञा है, और इससे भाववाचक बनाएंगे तो अमीरी होगा। लिखिए सभी बच्चे, 7वां का अमीर, अमीर से भाववाचक क्या होगा? अमीरी, अमीरी, अमीरी लिखिए। बुरा, बुरा, ख शब्द है बुरा, बुरा से क्या बनेगा भाववाचक? बुराई, बुरा शब्द से भाववाचक बनेगा बुराई। ग, ग में देखिए लंबा, लंबा से भाववाचक होगा लंबाई, लंबा से भाववाचक बनेगा लंबाई। और बच्चा, बच्चा से भाववाचक बनेगा बचपन, बचपन, बच्चा का भाववाचक बचपन। और लड़का का भाववाचक लड़कपन। ठीक है, लड़का का भाववाचक होगा लड़कपन। क्रोधी का भाववाचक देखिए, क्रोधी का भाववाचक होगा क्रोध, क्रोधी का भाववाचक होगा क्रोध। दयालु का भाववाचक होगा दया, दयालु का भाववाचक होगा दया। गरीब का भाववाचक होगा, गरीब का होगा गरीबी, गरीब का भाववाचक लिखिए गरीबी। हो गया कंप्लीट प्रतिमा, कंप्लीट 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 की तरफ। और प्रश्न संख्या 8 भी है, बहुत ही आसान है प्रश्न संख्या 8 भी। देखिए प्रश्न संख्या 8, नीचे दी गई प्रत्येक जाति वाचक संज्ञा के आधार पर दो दो व्यक्ति वाचक संज्ञा बनाइए। तो यहाँ देखिए शहर जाति वाचक संज्ञा है, तो अगर इसका हम व्यक्ति वाचक संज्ञा बनाएंगे तो 2 शहर का नाम लिखना होगा। तो पूना और आगरा, अब लिख दिए, तो पूना आगरा ये शहर है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है लड़का है, लड़का जातिवाचक है, तो लड़का से आपको व्यक्तिवाचक बनाना है, तो 2 लड़के का नाम लिख दीजिए, मोहन सोहन, ना राम श्याम, 2 लड़कों का नाम लिख दीजिए यहाँ पे, और व्यक्तिवाचक बन जाएगा। फिर उसी प्रकार पुस्तक है, तो 2 पुस्तक का नाम लिख दीजिए, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अपने पुस्तक का ही नाम लिख दीजिए, ज्ञान सागर, अभ्यास सागर। ठीक है, या रामायण लिख दीजिए, या तो भागवत गीता लिख दीजिए, कुरान लिख दीजिए, बाइबल लिख दीजिए, 2 पुस्तक का नाम लिख देंगे तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अब नदी देखिए, नदी भी जातिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक बनाएंगे तो 2 नदियों का नाम लिखना होगा, गंगा यमुना लिख दीजिए, गंगा यमुना, तो 2 नदी का नाम हो गया। उसी तरह से यहाँ पर्वत दिया है, 2 पर्वत का नाम लिख दीजिए, एवरेस्ट ना, हिमालय। और नेता, नेता जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक बनाएंगे तो 2 नेता का नाम लिख दीजिए ना, हमारे प्रधानमंत्री का ही नाम लिख दीजिए।
नरेंद्र मोदी ना, और नीतीश कुमार लिख दीजिए, ठीक है, या सुभाष चंद्र बोस लिख दीजिए। दो नेताओं के नाम आपको लिखना है। अटल बिहारी वाजपेयी लिख दीजिए, दो नेता का नाम लिख दीजिए, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9। 9 कह रहा है कि अब व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया है ना, नीचे दिए गए दो दो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर एक एक जातिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। अब यहाँ देखिए व्यक्तिवाचक दिया है शीला और राधिका, तो ये क्या हो जाएगा इसका जातिवाचक? लड़की। तो ऐसे देखिए हिंदी तमिल, हिंदी तमिल, ये क्या है? ये भाषा है ना, तो यहाँ भाषा लिख देंगे, भाषा लिखिए, भाषा लिख देंगे तो ये हो जाएगा जातिवाचक। हिंदी तमिल भाषा लिखिए। और भारत चीन, ये क्या है? देश है, तो देश यहाँ लिख दीजिए, देश, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। ओके, अब लिखिए पंजाब केरल, पंजाब केरल क्या है? राज्य है, तो राज्य यहाँ लिखिए, राज्य। अब बबुल पीपल क्या है? पेड़ है, हाँ तो पेड़ है, तो पेड़ यहाँ लिखिए, ये जातिवाचक हो जाएगा। उसी प्रकार रामायण और पुराण, ये क्या है? ग्रंथ है, ग्रंथ या पुस्तक, रामायण पुराण ग्रंथ या पुस्तक लिख देंगे तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 देखिए, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों का प्रयोग कीजिए, वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्य में आप अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है, वाक्य कोई भी अपने से भी आप बना सकते हैं। वीरता, पहला है वीरता, छत्रपति शिवाजी की वीरता युगों युगों तक याद की जाएगी, ठीक है। छत्रपति शिवाजी की वीरता युगों युगों तक याद की जाएगी। इसको इसमें लिखा हुआ भी है, आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, नहीं अपने मन से भी आप दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। और दूसरा देखिए सुनील, तो सुनील एक ईमानदार बालक है। बच्चे, बच्चे देश के भविष्य होते हैं। कलम, यह कलम बहुत सुंदर है, ठीक है। अब भीड़, रविवार के दिन बाजार में बहुत भीड़ होती है। लिखिए, जिसको लिखना है फटाफट लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा अपना। चलिए हो गया ये। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11, खंड क में कुछ शब्द दिए गए हैं और खंड ख में अर्थ दिए गए हैं। रेखा खींचते हुए आप उसको मिलाइए, ठीक है। तो यहाँ देखिए दैत्याकार, सुखद, आकर्षक, अद्भुत, तो दैत्याकार का मिलाइए, दैत्य के आकार प्रकार वाला, दैत्याकार का क्या होगा? दैत्य के आकार प्रकार वाला, दैत्याकार का इससे मिलाइए। सुखद, सुखद माने सुख देने वाला, ठीक है, सुख देने वाला। आकर्षक, आकर्षक का होगा, आकर्षक का होगा ये होगा आकर्षक का। और अद्भुत, अद्भुत का क्या होगा? अनोखा, ठीक है, अनोखा। ये आपका प्रश्न संख्या 11 है, मिलाने वाला, मिला लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। इधर देखिए बगल में बॉक्स बना है, इसमें उसके पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं। आपको यहाँ बताना है कि कपड़ा का क्या पर्यायवाची होता है,
तो कपड़ा का देखिए, यहाँ से देखिए वस्त्र होता है अंबर, कपड़ा में क्या लिखेंगे, वस्त्र अंबर। कपड़ा का लिखिए वस्त्र अंबर, वस्त्र अंबर। ठीक है। ख है सांप, सांप का पर्यायवाची, तो सांप का होगा ब्याल अही। सांप का पर्यायवाची लिखिए ब्याल अही, सांप का पर्यायवाची ब्याल अही। चलिए हो गया। आगे लिखिए दैत्य, दैत्य का पर्यायवाची होगा असुर राक्षस, असुर राक्षस। और आंख का पर्यायवाची होगा, आंख का क्या होगा, लोचन दृग। आंख का पर्यायवाची लिखिए लोचन दृग, लोचन दृग। ओके। अगला चलिए प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13। दिए नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ठीक है। तो चलिए, किए गए उपकार को मानने वाला उसको क्या कहते हैं, जो किए गए उपकार को मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वालों को क्या कहते हैं, कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ। और दूसरा है जिसका मूल्य अधिक हो, जिसका मूल्य अधिक हो उसको बहुमूल्य बोलते हैं। जिसका मूल्य अधिक हो क्या होगा, बहुमूल्य। जिसका मूल्य अधिक हो इसका होगा बहुमूल्य। ठीक है, बहुमूल्य। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, इसका था कृतज्ञ। जिसमें धैर्य हो, जिसमें धैर्य हो धैर्यवान। भय न होना, भय अगर नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, निर्भय। क्या बोलेंगे, निर्भय। मीठा बोलने वाला, तो मीठा बोलने वाला तो क्या होता है, मधुर भाषी। मीठा बोलने वाला क्या होता है, मधुर भाषी। ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 14। और प्रश्न संख्या 14 है, नीचे दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरों मुहावरे छाटते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। देखिए, प्राण सूखना, कमर कसना, घिघी बंध जाना, कलई खुलना, 99 के फेर में पड़ना, बाएं हाथ का खेल। अब ये जितना मुहावरा ऊपर दिया है आपको यहाँ भरना है। ठीक है। क लिखिए शेर को देखकर नेहा के प्राण सूखने लगे। यहाँ क्या भरेंगे, प्राण सूखने लगे। शेर को देखकर नेहा के प्राण सूखने लगे। लिखिए, शेर को देखकर नेहा के प्राण सूखने लगे। दूसरे में है सुहासिनी हमेशा 99 के फेर में पड़ी रहती है। सुहासिनी हमेशा 99 के फेर में पड़ी रहती है। ग ग का लिखिए, जब मोहन की कलई खुली तब वह बहुत शर्मिंदा हुआ। ग में क्या लिखेंगे, कलई खुली। कलई खुली माने भेद का खुलना। घ अजगर देख शिवानी की घिघी बंध गई। घ है अजगर देख शिवानी की घिघी बंध गई। ठीक है। घ में लिखिए घिघी बंध गई। मुक्ता ने कक्षा में प्रथम आने के लिए कमर कस ली। मुक्ता ने कक्षा में प्रथम आने के लिए कमर कस ली। ठीक है। और च है गणित के सवाल हल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गणित के सवाल हल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चलिए जल्दी से लिखिए सभी बच्चे, जल्दी से फटाफट लिखिए। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक है, हम लोगों का ये लास्ट प्रश्न है।
और इसके बाद आपका एक प्रश्न और बचा है, और ये प्रश्न आप लोग को करना है, होमवर्क ये रहेगा। गृह कार्य